हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चनों को जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। और आज हम लोगों का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको भरना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अगर देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग साथियों करेंगे क्या, जैसे अगर हम बात करें इस 12 में से इस 8 को घटा दें तो कितना मिलेगा, यानी बड़े वाले में से छोटे को घटाना। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आपको 12 में से 8 नहीं घटाना है, बट ये कहेंगे कि जो बड़ा वाला आपको संख्या दिखाई देगा उतने में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो फिलहाल यहाँ 12 में से अगर हम 8 को घटा दिए तो मिलेगा कितना, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा और जो मिलेगा उसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और इसमें में से एक घटा दीजिए, 63। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फिर से एक बार समझिएगा क्या किया गया है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि बड़े वाले संख्या में से छोटे को घटाएंगे और उसका क्यूब करेंगे। तो हमने इधर 12 में से 8 को घटा दिया और इसका कर दिए क्यूब। ठीक है, इसका क्या कर दिए, इसका कर दिए इधर क्यूब। तो क्यूब कर देंगे तो यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है कितना, 64, और एक हमको घटाना होगा अपनी तरफ से तो हो जाएगा 63, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले पे भी चलेंगे। दूसरे वाले पे अगर चलें तो यहाँ पे आपको बड़े वाले में से छोटा घटाना होगा, यानी 4 में से 3 को घटा देना होगा और उसका क्यूब करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे और इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 4 में से 3 घटाएंगे, एक और एक का क्यूब करेंगे तो एक ही मिलेगा, और एक अपनी तरफ से घटाया जाता है तो एक अपनी तरफ से घटाएंगे तो मिलेगा 0। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल यही नियम हम लोग थर्ड राउंड में भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ 9 में से हम 6 घटाएंगे तो 9 में से घटाएंगे 6 और इसका करेंगे क्यूब। तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 मिलेगा, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और एक अपनी तरफ से घटाना होता है तो हो जाएगा 26, जो कि आप यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि सभी में हम लोग देख सकते हैं सभी में क्यूब किया गया है घटा करके, और एक फिर से घटाया गया है। तो वही नियम अप्लाई कर देंगे इधर। 12 में से हम लोग घटाएंगे 10 को, तो 12 में से अगर हम 10 को घटा दें और उसका कर देंगे क्यूब, तो 12 में से 10 घटेगा कितना, 2, और 2 का क्यूब हो गया तो कितना, 8। 8 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो मिलेगा 7। अब 7 आपके पास कहाँ पे है, 7 आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है साथियों। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी आपको सेम उसी तरह का प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को देखें तो हमको ये दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को देखें तो ये दिखाई देगा, सेकेंड ये और थर्ड ये। ठीक है, तो फिलहाल अगर फर्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग 81 का वर्गमूल ले लें, कितना, 81 का वर्गमूल ले लें तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 81 का वर्गमूल लिया गया है तो 9 हो गया। ठीक है, वर्गमूल लेने पे 9 प्राप्त हो गया। अब इसी 9 में हम लोग गुणा करेंगे 7 का। ठीक है, उसी 9 में हम लोग गुणा करेंगे 7 का। तो 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है, जो कि यहाँ पे जो संख्या वो मिल गया। ठीक है, फिर से देखेंगे हम लोग पहले वाले में जो नियम हम लोग लगाए हैं क्या वही नियम हमारा इसमें भी काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे 225 का वर्गमूल लेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, ये संख्या मिलेगा। फिर इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, और इस संख्या में 7 का गुणा करेंगे, जैसे उसमें 7 का किए थे तो 15 में हम लोग 7 का गुणा करेंगे तो 15 7 कितना होता है, 105 होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया फिलहाल 105 यहाँ पे। इसका मतलब ये नियम जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 121 का, ठीक है ना, 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है। ठीक है,
यानी 11 हो गया, और 11 का अब हम लोग 11 में गुणा कर देंगे 7 का, तो हो जाएगा 11 साथी कितना 77। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 77, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है साथियों। चलेंगे एक अच्छे से और एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है सीपीयू में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को भी हम लोग नोट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए, अगर इस थ्री में हम 2 का गुणा करके और 1 घटा देते हैं तो कितना होगा। देखिए 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 1 घटा देंगे तो 5, यानी ये संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या किया गया है, अगर दिए गए क्वेश्चन में इस थ्री में हमने 2 का गुणा करके और 1 घटा दिया तो ये संख्या मिल गया। फिर इस संख्या में हम 2 का गुणा करके और 2 घटा दें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 और 10 में से 2 घटा दिया 8, ये संख्या मिल गया। फिर इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में 8 में हम लोग 2 का गुणा करके और 3 घटा दें। आप देख सकते हैं ये बढ़ता जा रहा है 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 में से 3 घटा दिए कितना 13, ये संख्या मिल गया। फिर उसी तरह अगर 13 में हम लोग 2 का गुणा करके 4 घटा दें तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, 4 घटा दिए तो 22 मिल गया। तो सेम विशेषताओं के साथ हम लोग यहाँ भी आएंगे और 22 में 2 का गुणा करके और कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे, तो 22 दूना कितना 44 और 5 घटा दिए तो कितना 39। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 39 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिखाई दे रहा है साथियों। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है सवाल। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है साथियों यहाँ पे कि यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाले संख्या को ही बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट रो में चले, ठीक है, फर्स्ट रो में चले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको और इसको जोड़ें तो कितना होगा 5 + 7 + 6 कितना होगा। देखिए 5 and 7 is 12 and 6 is 18, कितना हो गया 18 हो गया। और इसी 18 में 2 का गुणा कर दें तो मिलेगा 36, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या किया गया है, सबसे पहले आपको इन तीनों को जोड़ लेना होगा और उसमें 2 का गुणा कर देना होगा। ठीक है, ये संख्या मिल गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे नीचे वाले में चलेंगे, सबसे लास्ट वाले रो में इसमें चलेंगे तो आपको इन तीनों को जोड़ लेना होगा। 9 + 11 + 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और 2 का गुणा करेंगे अपनी तरफ से तो होगा 56, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नियम बिल्कुल सही है और हम लोग यही बीच वाले रो में भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, इन तीनों को जोड़ने पे ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पे और 2 का गुणा करने पे ये 64 के बराबर हो जाएगा। मतलब 10 + क्वेश्चन मार्क + 17 को जोड़ने पर उसमें 2 का गुणा करने पर कितने के बराबर 64 के बराबर हो जाएगा। तो 2 को लाएंगे इधर नीचे तो हो जाएगा 10 और 17 को जोड़ लेंगे तो हो गया 27 + क्वेश्चन मार्क और ये 2 आएगा इधर नीचे ऐसे करके। ठीक है, तो 2 का भाग हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 32। ठीक है, फिर देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 27 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क = 32 - 27 और घटाएंगे तो आएगा 5, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो आ रहा है वो 5 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 5 होगा। तो 5 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ भी आपको वही सेम टू सेम है कि क्वेश्चन मार्क पर आने वाले संख्या को बताना है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम में अगर देखें तो 17 में से अगर हम 12 को घटाएं तो कितना मिलेगा। 17 में से अगर 12 को घटाएं, 17 में से 12 को घटा देंगे
तो 5 मिलेगा, और 5 को हम लोग कर दें स्क्वायर तो 25 मिलेगा। ठीक है, क्या किया जा रहा है, इस संख्या में से इस संख्या को घटाया गया और उसका स्क्वायर किया गया तो ये मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार इस संख्या में से ये संख्या घटा देंगे तो 11 में से 13 को घटाएंगे तो -2 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ये संख्या मिल गया। तो उसी प्रकार हम लोग तीसरे में भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, देखिए 19 में से 16 को घटा देंगे तो 19 में से 16 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और 3 का कर देंगे स्क्वायर तो 9 मिलेगा। यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो 9 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।